आज हम यहाँ पे आए हुए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सामान लेने, जो कि मेरी दादी के लिए बहुत ही ज़रूरी था। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आपको तो पता चल गया होगा ना कि कहीं हम खेत या ऐसे ही कहीं किसी जगह पे आए होंगे, तो आपको सही अंदाज़ा लगा। आज हम आए हुए हैं और क्या लेने, एक इम्पॉर्टेंट सामान लेने। अब आप सोच रहे होंगे वो इम्पॉर्टेंट सामान क्या है, जानना चाह रहे हैं ना, तो लास्ट तक बने रहिए। अभी हम आपको बताते हैं वो इम्पॉर्टेंट सामान क्या है। इस वक्त ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और जो मेरी दादी हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। खैर दादी को नहीं, हर किसी को ठंड लगती है, लेकिन मेरी दादी हैं उन्हें ज़्यादा ठंड लगती है इस वजह से, क्योंकि उन्हें कुछ और करना नहीं रहता, तो इस वजह से। और फिर गांव में जो है वो लाइट तो रहता नहीं कि चलो ठीक है हमेशा हीटर लगा रहे या इस तरीके से फिर वो अपने हाथ को सेक लें, तो ज़्यादा ढेर सारी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से हम आए हुए हैं, सोचे कि क्या किया जा सकता है। तो सोचे चलिए जो पुआल है, धान काटने के बाद इसका दमाया गया था और वो पुआल है, तो उसे चलिए हम बांध के ले आते हैं। जब शाम हो जाएगी और इसके बाद सुबह जब दादी मेरी जगेंगी, तो इसके बाद वो उसे जला के और अपने हाथ को सेक लेंगी, वहाँ पे बैठे रहेंगी, तो फिर उन्हें ठंडी नहीं लगेगी। अगर ठंडी नहीं लगेगी तो बीमार भी नहीं होंगी। तो इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि हम क्या करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ बगल में तालाब है, और अब बांधने के लिए क्या लेकर चलें, कुछ ले लें। हाँ, लेते हैं। तो अब हम इसे खींच के लेकर आए हैं, और मेरे यहाँ इसे बवन कहते हैं। ये अक्सर पेड़ पे लटका रहता है। अब इसी से हम बांधेंगे, क्योंकि जो पुआल है वो टूट जा रहा था, इस वजह से हम इसको इस तरीके से खींच के ला रहे हैं। और तो इस तरीके से करके अब उठा के रख लेंगे हम। इतना हो गया है, अब इसे हम बांध लेंगे। तो अब जो मेरा बोझा है ये ले जाने के लिए अब ये तैयार हो गया है, और अब इसे हम उठा के अपने सर पे रख के और इसके बाद फिर लेकर चलते हैं। तो अब हम उठा लिए हैं और लेकर चलते हैं। यहाँ पे ढेर सारे लोग छगड़ी चरा रहे हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए छगड़ी, ये बकरी यहाँ पे पता नहीं कौन क्या जलाए हुए, इतना भयंकर तरीके से धुआं लग रहा है। थोड़ा पास से चल के देखते हैं। यहाँ पे भैंस चल रही है, अरे अरे यहाँ पे तो ढेर सारी गाय आ रही है। अरे अरे, अगर गैया मारे फिर रोटी खवाई दे, फिर नहीं मारी। यहाँ पे ये गाय का प्यारा सा बेबी जा रहा है। तो अब लाके यहाँ पे हम रख दिए हैं। तो अब हम ले आए हैं अपने घर पे, और अब इस तरीके से दादी जो मेरी है उन्हें बहुत कम ठंड लगेगी। और वैसे भी मेरे पास इतने टाइम नहीं थे कि हम जाके ले आएँ, लेकिन तो फिर वो इस तरीके से उन्हें ठंडी लगती थी। और इसके बाद जो फिर लिख रहे हो या फिर मतलब लिख रहे हो, तो फिर इस तरीके से जब ठंड रहती है तो हाथ इस तरीके से होता था कि थोड़ी देर बाद काम ही करना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से अगर जल रहा हो तो थोड़ा हाथ सेक लेते हैं, तो इसके बाद लिखने में तो कुछ और ही मज़ा आता है, वरना तो ठंड लगती है। और अब इस तरीके से होगा, थोड़ा सा नीचे पुआल रखेंगे, इसके बाद फिर भूसी, इसके बाद फिर पुआल, इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से फिर आग हो जाएगा और फिर उन्हें ठंड ही नहीं लगेगा। तो हमें ये करने में तो बहुत मज़ा आया। और दिखाते हैं कौन क्या कर रहा है। यहाँ पे बच्चे पढ़ के आ गए हैं, सब अमरूद की तलाश कर रहे हैं। आज खरपतवार यहाँ पे बैठी हुई हैं। धीरे धीरे करके मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि इन्हें जुकाम तेजी से रख लिया है ना, इस वजह से बोलने का मन नहीं कर रहा होगा। थोड़ा सा दिखा देते हैं। आज मेरे यहाँ बथुआ और इसके बाद ये सरसों, इस सबका साग बनेगा। अगर किसी को पसंद आ रहा हो, साग वाग आता हो, तो जल्दी से आइएगा ज़रूर खाने के लिए। और हम लाते लाते अब थक गए हैं, थोड़ा सा चारपाई पे लेट के आराम कर लेते हैं। और ये तुरंत आर्डर दे दी कि इस तरीके से झाड़ू लगाओ। मतलब क्या ही बताऊँ, जो लेकर आए वो तो भारी नहीं था, बट रास्ता इतना दूर था कि थक गए आते आते। तो फ्रेंड अब हम चल रहे हैं झाड़ू लगाने, और इसके बाद और भी फिर हमें जो काम है, मेरा तो एक काम है पढ़ना। और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।